हर तरह से देश का सुरक्षित करने वाला है तो मोदी ही है, क्योंकि वो कलयुग के राम हैं। हर तरह से जो केदार गुप्ता कुरहनी के लिए कर दिए हैं आज तक धरती पर कोई नहीं किया होगा। मोदी जी पर इसलिए भरोसा है कि वो अपने लिए कुछ नहीं रखे हैं, जो भी कुछ किए हैं देश के लिए किए हैं। हमरा जे देते तौने के ना हम वोट देबे। जंगल राज की बात चलती है, जंगल राज देखे यादव मुख्यमंत्री योग्य नहीं। जनता अचानक उठा के थोड़ी कुर्सी पे बैठा देगी। काम जो किया वो नीतीश से किया ना। हाँ, रोड सब बनवाए हैं, बहुत काम किए हैं। माहौल फिर से लगता है कि बीजेपी का ही माहौल रहेगा। बस बीजेपी 1 नंबर और 2 नंबर और 3 नंबर के लिए संघर्ष होगा। महिलाएं के लिए क्या होता है यहाँ पे? नहीं, नीतीश कुमार से हमको तकलीफ है। ना गैस सिलेंडर देलक है तक ले गरीब आदमी के। हम महा गरीब हती, हम दूसरा के घर में रह रही है। हमरा जे देते तौने के ना हम वोट देबे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, वादे के मुताबिक हाजिर हैं हम बिहार के तमाम विधानसभा क्षेत्रों से ग्राउंड अपडेट्स देंगे कि आखिर बिहार का माहौल क्या है। इस वक्त हमारी मौजूदगी मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में है और कुढ़नी विधानसभा के बलिया, जो इस जगह का नाम है बलिया चौक, तो बलिया चौक पर जुड़ेंगे लोगों से और बातचीत करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर बिहार में कुढ़नी विधानसभा का पॉलिटिकल मूड क्या है। सीधे जुड़ते हैं पहले इनसे। क्या नाम हुआ सर आपका? कौशल किशोर से। कौशल किशोर सिंह, कहाँ घर है? रघुनाथपुर पदमौल। क्या माहौल है इस बार कुढ़नी विधानसभा? अभी माहौल उथल पुथल है, सब कोई बीजेपी बोल रहा है, कोई लंटेन के बोल रहा है, यही चल रहा है। जिसको जो बुझाता है वो अपन बोलता है। किसने किया है काम? सरकार जब नीतीश का था, काम जो किया वो नीतीश से किया ना। जब सरकार नीतीश का है तो जदयू वाला राजद वाला काम कैसे करेगा? पलड़ा भारी तो इलेक्शन के बाद कौन किसको देता है उसके बाद ही ना पता चलेगा। यहाँ पर सब जैसे बराबरी का जैसा है, बराबरी का हाँ। माहौल फिर भी होगा ना कि हाँ इस नेता ने ज्यादा काम किया है, इस नेता का जब यहाँ पर केदार गुप्ता है विधायक, तब जो भी काम करेगा खराब या बढ़िया तो केदार गुप्ता ना काम करेगा। दूसरा जैसे क्यों काम दूसरा काला करने जाएगा? तो देखिए, केदार गुप्ता हालांकि जून 2020 में तो यहाँ से अनिल सहनी की हुई थी, लेकिन अनिल सहनी किसी कारणवश उनको पद त्यागना पड़ा, उपचुनाव हुआ और यहाँ से केदार गुप्ता जो है विधायक बने और जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ नीतीश सरकार में तो वो मंत्री भी बने हैं। तो केदार गुप्ता मंत्री भी हैं। आपका घर कहाँ हुआ? मेरा भी घर पदमौल ही है। आपको क्या लग रहा है किसका इस बार माहौल चल रहा है? जैसे यहाँ का जो माहौल होता है ना, वो ऊपर से जिसको दिया जाता है, जैसे ऊपर से अगर कोई बीजेपी का प्रत्याशी खड़ा हुआ केदार गुप्ता ना सही कोई और ही सही, लोग उसी के पक्ष में मतदान कर देता है। केदार गुप्ता से जैसे वो बात नहीं है, कहने का मतलब यह है जो ऊपर का जो पार्टी जिसको वोट जैसे टिकट मिलता है बीजेपी से, मान लीजिए कि बीजेपी ने टिकट दिया राजभूषण को, राजभूषण जीत गया। पिछले बार वीआईपी दिया था वो हार गया। कैंडिडेट को नहीं मिलता है या पार्टी को वोट मिलता है। और पार्टी का माहौल, जाति व्यवस्था, जातीयता भी चलता है। अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो किसका माहौल सबसे ज्यादा है? माहौल फिर से लगता है कि बीजेपी का ही माहौल रहेगा। बीजेपी का ही फिर से बस बीजेपी का ही रहेगा। इस बार तो त्रिकोणीय होने जा रहा है। जैसे जन स्वराज पार्टी भी अपना जोर लगाएगा और ये तेजस्वी का राजद भी है और बीजेपी तो है ही। बस बीजेपी 1 नंबर और 2 नंबर और 3 नंबर के लिए संघर्ष होगा जन स्वराज और राजद में। बड़ी बात कह दिए कि बीजेपी 1 नंबर है। जातिगत दृष्टिकोण से भी वोट टर्न अप होते हैं कुछ लोग हैं। आपका कहाँ घर है? हाजीपुर। हाजीपुर से आप आए, कुढ़नी से नहीं? क्या हाजीपुर में क्या माहौल है? बीजेपी है। बीजेपी। अच्छा, आप लोग मैडम कहाँ से हैं? कौन विधानसभा? यहीं से हैं? हाँ। क्या लग रहा है इस बार कौन सा सरकार अच्छा लगता है, नीतीश जी का कि लालू जी वाला? आप क्या कहेंगे? हाजीपुर के हैं। हाजीपुर के हैं। इसका बिहार में इस बार लग रहा है कि माहौल है, किसका सरकार बनेगा? नीतीश के। हाँ? नीतीश की लालू? नीतीश। है नीतीश। दादी कौन गांव घर है हुआ? केशवपुर। कुढ़नी विधानसभा। हाँ। कुढ़नी में केकर माहौल है अभी? माहौल के चुनाव जीत रहा है कुढ़नी से, किसको वोट पड़ेगा कुढ़नी में? ना जानिए। ना जानती है।
काम उम हुआ है गांव में? रोड, गली, नली, सड़क, बिजली सब मिला है? ना हमरा कुछ न मिल रखा कुछ ना मिला। ना। सरकार कौन अच्छा लगता है, नीतीश की लालू? हमरा देते तब ना अच्छा लगते। हाँ। तब हमरा कुछ देवे न कले तो हमरा कुछ ना कते मिला है। ना। हमरा 3 साल से इंदिरा आवास अप्लाई कैले हती से देवे न करैयन। न गैस सिलेंडर देलक आई तक ले गरीब आदमी के। हम महा गरीब हती, हम दूसरा के घर में रह रही है। केशवपुर नर्सरी पर चंदेश्वर रायकन हम हती, हमरा घरे न है। हमरा जे देते तौने के ना हम वोट देवे आ तौने के ना हम समझबे जे हमर है। वो बढ़िया आदमी है। हमरा अभी कुछ नहीं मिला ना, कुछ न मिला। आप कौन गांव से हैं? कौन गांव से हैं? तुर्की का है। तुर्की का। हाँ। पूर्णिया में आता है। केकरा पे चुनाव में वोट पड़ी? हाँ, वोट पड़ी है जे सहदुल करो जे ओकरे पर न पड़ते। हाँ, नहीं पड़ते। इन्हें के नेता के है? नेता के हम हाल न जाने ले काम उम भल है? काम उम? काम हम अरे बाबा इधर आइए, तनी बतियाइए पहले। कहाँ घर है? घर कहाँ है आपका? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मतलब कि हाँ नाम हुआ मतलब कि जगन्नाथ जी। अच्छा, तो जगन्नाथ जी बताइए, कुर्नी के बलिया चौक पर आप हैं, तो क्या इस बार माहौल लग रहा है कुर्नी में? माहौल तो फिर लग रहा है मतलब कि मोदी जी के। अब मोदी देखिए, जी के? हाँ मोदी जी थोड़ी ना चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में। तो कौन? नीतीश और तेजस्वी। हाँ हाँ, अब ये दोनों में टक्कर होगा। इलेक्शन के बाद ना 4-5 दिन रहता है तो पता चल जाता है कौन। हाँ, अभी जैसे कुर्नी का में कौन नेता का सबसे ज्यादा माहौल लग रहा है? अभी तो माहौल सबका है, सबका है। हाँ, बस 4-5 दिन बचता है तब देखिए माहौल पता चल जाता है। विधायक जी आपके जो केदार गुप्ता हैं, काम उम किए हैं? काम, हाँ, रोड भी सब बनवाए हैं, बहुत काम किए हैं। हाँ, काम तो काम तो है विधायक जी? ना विधायक जी से कोई शिकायत नहीं? ना रोड से। इस बार वह निकाल लेंगे क्या? अब देखिए तकदीर क्या है, मुकद्दर। अब हमारे गांव में है अथी वार्ड वाला वो जीत निकल गया, तो मुकद्दर का बात होता है। पढ़ाई लिखाई कौन करता है, इंजीनियर तो। चलिए, तो देखिए विधायक जी का माहौल तो है। मैम, आंटी कहाँ घर हुआ आपका? माधोपुर चिकनी। माधोपुर चिकनी। क्या लग रहा है इस बार कुर्नी में किसका माहौल लग रहा है? देखिए अब किसका लग रहा है, हम कैसे बताएं। नेताजी कौन है आपके? विधायक जी को जानती है? विधायक ना मुखिया के जानते हैं। मुखिया को जानते हैं। केदार गुप्ता का नाम सुनी है? हाँ, क्या केदार गुप्ता काम उम किए हैं बढ़िया? ये है क्या किए हैं से हम तो नहीं उतना आती समझते। अच्छा, मुख्यमंत्री समझती है ना? मुख्यमंत्री क्या होता है? किसको देखना चाहती है, तेजस्वी यादव के नीतीश कुमार? अब नीतीश के सब कह रहा है तो नीतीश के नहीं। अब नीतीश के कह रहा है, काहे नीतीश कुमार हो? आप देखिए आपको ऐसे कह रहा है। क्या नाम हुआ मैम? मेरा नाम अनीता कुमारी है। कहाँ से हैं आप? हम रजला से। कुर्नी विधान। हाँ, मायके है मेरा यहाँ। वोट कहाँ कुर्नी में ही डालती है कि और? नहीं, यहीं कुर्नी डालती है? नहीं, वोट मेरा तो वहाँ मुजफ्फरपुर में डालती हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है महिलाओं के की खूब चर्चा हो रही है, कौन बढ़िया काम कर रहा है महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए क्या, महिलाओं तो ऐसी चला जाता है व्यर्थ में। मतलब महिलाओं के लिए क्या होता है यहाँ पे? नहीं। नीतीश जी बोले हैं कि रोजगार करने के लिए हम 10,000 पहले देंगे, फिर 2 लाख रुपया देंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 2500, हमारी सरकार आएगी तो 2500 रुपया देंगे। अब बोलने के लिए बोल दिए, अगर महिलाओं के हाथ में आ जाएगा तो अभी तो कुछ कहा जाएगा ना। अभी तो फिलहाल मिला नहीं है ना, अब इलेक्शन के बाद है। भरोसा किस पे ज्यादा है, नीतीश कुमार पर या तेजस्वी यादव पर? महिलाओं को भरोसा किस पे भरोसा है दादी ज्यादा, नीतीश कुमार पे कि तेजस्वी यादव पे, लालू यादव पे? अभी कैसे कहा जाएगा, नहीं। नीतीश की लालू दादी? ये हमें सत्ता नहीं। कहाँ घर है? समस्तीपुर जिला। अच्छा, यहाँ रिश्तेदारी में। मतलब कुर्नी में ही रहते हैं? जी, बलिया चौक पे। बलिया चौक पे रहते हैं। तो ये बताइए कि माहौल यहाँ का इस बार क्या लग रहा है, कौन चुनाव जीत रहा है? चुनाव तो सर कोई पता नहीं चल रहा है। अभी कौन अभी दिखा है क्षेत्र में, कौन एक्टिव मोड में है? केदार प्रसाद गुप्ता जी तो है। केदार गुप्ता एक्टिव माहौल में है जी। लग रहा है कि इस बार भी चुनाव निकाल देंगे। जी। काम करते हैं केदार गुप्ता? जी, यहाँ का तो काम अभी तक ठीक ठाक कर रहे हैं। ठीक ठाक कर रहे हैं जी। सब रोड गली नाली जी जी जी, बहुत अच्छा बना हुआ है। मुख्यमंत्री किसको बनाना है बिहार में?
मुख्यमंत्री सर अभी नहीं बता सकते हैं। तो अच्छा कौन लगता है, नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव? अभी तक तो नीतीश जी काम कर रहे हैं, अच्छा किए हैं। अच्छा किए हैं जी अभी फिर से उन्हीं को बनाना जी। नीतीश जी को ही फिर से बनाना है। देखिए 20 साल बाद भी अगर कोई लोग नीतीश कुमार की नाम ले रहा है तो ये नीतीश कुमार के काम की ताकत है। बाबा से बात करेंगे, पुराने आदमी हैं। बाबा क्या नाम हुआ आपका? त्रिभुवन शर्मा। त्रिभुवन शर्मा। कहाँ घर हुआ बाबा? जगदीश कमतौल। कुढ़निया में आते हैं जी। क्या लग रहा है कुढ़नी में इस बार, क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल तो यहाँ पर कुछ लोग नाराज हो रहे हैं। हाँ। जैसे कि अभी सर्वे का काम चल रहा है ना, इसमें कर्मचारी लोग सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, इससे सरकार की बदनामी हो रही है। अच्छा, सर्वे वाला थोड़ा सा निगेटिव हो रहा है। हाँ, लोगों का कहना यही है कि जब सर्वे हो रहा है तो जहाँ जहाँ इसका कैंप बना हुआ है वहाँ पर कर्मचारी को मुस्तैद रहना चाहिए। लोग तो ये मुद्दा हो गया। अच्छा, कुढ़नी में अगर देखा जाए तो मतलब विधायक आपके जो हैं, मंत्री भी हैं केदार गुप्ता, वो कैंडिडेट भी फिर से हो सकता है चुनाव लड़े, तो वो और विपक्षी पार्टी के जो लोग होंगे उसमें सबसे ज्यादा माहौल किनका है? देखिए, है तो केदार गुप्ता का, हम भी बीजेपी का ही है। अच्छा, आप भी बीजेपी के? हाँ, चाहे कुछ भी हो। हाँ, वोट कमल को देना है। कमल को देना है। ऐसे नीतीश कुमार से हमको तकलीफ है, हाँ। उनके विधि व्यवस्था से। अच्छा, लेकिन वोट तो देंगे बीजेपी को। क्यों कि मोदी है तो मुमकिन। देश के लिए मोदी ही अच्छा है, हर तरह से देश का सुरक्षित करने वाला है तो मोदी ही है। अब पूरे विश्व में मोदी जैसा कोई नहीं है, इसके नजदीक सबको झुकना होगा। कि बड़ी बात बता रहे हैं बाबा। बलिया चौक पर एक कॉर्नर पर बैठे हुए बाबा ने साफ कह दिया है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी ही देश को बचा कर रख सकता है, विश्व गुरु बना सकता है। विश्व गुरु बनना ही है, बनना है। भारत को विश्व गुरु बनना है। क्योंकि आज नहीं, ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है कि भारत विश्व का गुरु बनेगा, और बनाने के पक्ष में मोदी है। और उम्मीद है कि मोदी नहीं बनाए तो योगी जरूर बना देगा। तो देखिए, बिहार में बैठे हैं योगी के भी समर्थक। नीतीश जी से भले कितनी नाराजगी हो जाए, लेकिन वोट बीजेपी को ही पड़ेगा। मतलब आप ही दीजिएगा कि मतलब कुढ़नी में? हाँ, कुढ़नी में मैंने हम जो बतलाए हैं ना सर्वे, हम सही बतलाए हैं। नाराजगी है लेकिन फिर बीजेपी के नाम पर। बीजेपी के नाम? हाँ, जदयू के नाम पर नहीं। अच्छा, जंगल राज की बात चलती है, जंगल राज देखे? जी हाँ, देखे हैं। क्या होता था बाबा जंगल राज? देखिए, जंगल राज में क्या होता था, हम कह रहे हैं कि अगर लालू प्रसाद घोटालेबाज हैं तो हम भी तो ऊपर करोड़ों पर का घोटाला करते हैं। तो हम एक मजदूर हैं तो हम भी तो चवन्नी का घोटाला करते हैं। हम मजदूर हैं, आपके यहाँ जाते हैं मजदूरी करने के लिए, तो हम भी तो चाहते हैं कि देश माने अपने शरीर को बचावें। तो क्या घोटाला नहीं हुआ है, बेईमानी नहीं हुआ? चाहे चोरी बेईमानी 1 रुपए की ही हो, बेईमानी बेईमानी है। तो देखिए, बाबा से अच्छी बातचीत हुई। और कुछ लोग हैं। आपका क्या नाम हुआ बाबा? अनिल मिश्रा। अनिल मिश्रा जी, आपको क्या लगता है कुढ़नी में क्या होने वाला है इस बार पॉलिटिकल? कुढ़नी में हम तो कहेंगे कि मोदी जी आना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो कलयुग के राम हैं। कलयुग के राम है मोदी जी? कलयुग के राम। बड़ी बात कह रहे हैं मतलब। हाँ, कलयुग के राम है। भरोसा है इतना मोदी जी पर? क्यों भरोसा? मोदी जी पर इसलिए भरोसा है कि वो अपने लिए कुछ नहीं रखे हैं, जो भी कुछ किए हैं देश के लिए किए हैं। हाँ, इसलिए भरोसा है मोदी, मतलब मोदी के नाम पर यहाँ पर कोई भी खड़ा होगा उसको वोट जाएगा, उसके पक्ष में वोट होगा। अच्छा, नीतीश सरकार में क्या अच्छाइयाँ लगती हैं आपको या बुराइयाँ लगती हैं, क्या लगता है? नीतीश सरकार में अच्छाइयाँ ये है कि ये शिक्षा के मामला में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुआ है, बहुत प्रोग्रेस हुआ है। शिक्षा सबसे ज्यादा बेटर आपको कौन लगते हैं? मतलब नीतीश कुमार ठीक है, बहुत अच्छा नीतीश कुमार हैं, काम अच्छा करते हैं। लेकिन उनका हमको ये शिक्षा के जो काम किए हैं, शिक्षा के बहुत ज्यादा अच्छा लगा हमें। तेजस्वी यादव के बारे में क्या रहा है? क्योंकि वो भी कह रहे हैं कि हम भी सीएम इस बार बन जाएंगे। अब भविष्य की बात तो नहीं बता सकते कि करेंगे कि ना करेंगे, इसका कोई गारंटी है नहीं, लेकिन इन्होंने करके दिखाया है।
तो देखिए ये बड़ी बात बता रहे हैं। हाँ तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री योग्य नहीं है, मुख्यमंत्री योग्य नहीं है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री योग्य ही नहीं है। क्यों नहीं है बाबा? हैं? क्यों नहीं? इसलिए कि वो अटपटांग बोलते हैं। हम कह रहे हैं कि जिस कुर्सी पर हमको जाना है और उसी कुर्सी पर जो बैठा है उसको अगर हम गाली देते हैं, अब शब्द कहते हैं, तो जरा सोच करके आप ही देखिए कि क्या अच्छा बात है। पहले तो अपने आप को सुधारें, पहले अपने आप को सुधारे, आवाज पर लगाम लगावे। क्या हम जब नीचे तबके पर हैं तो हमको इतना ही दूर दिखाई देता है, जब पुल पर जाएंगे तो कुछ और दूर दिखाई देगा, हवाई जहाज से हेलीकॉप्टर से उड़ेंगे तो और ज्यादा दिखाई देगा। तो जब ऊंचे स्तर पर जब चले गए हैं तेजस्वी यादव, तो उनके पूरे को देखना चाहिए, अपने आवाज पर लगाम लगावे, अपने कर्तव्य को सुधारे, तो हो सकता है भविष्य में कभी बन सकते हैं। इस बार कोई चांस नहीं है? नहीं, उम्मीद नहीं लगता है। क्या है कि उठपटांग बोलने वाले लोगों से लोग नाराज है। आप ही बोलिए, आपको अगर हम गाली दें कैसा लगेगा? आपकी वोट चोरी हो गया है, ये सब गलत है। हम कह रहे हैं कि वोट यहाँ पर चोरी हो गया, उनका पार्टी हार गया तो चोरी हो गया, और जहाँ उनका पार्टी जीत गया वहाँ ठीक है, वहाँ ठीक है, हार गया तो चोरी हो गया। ये सब गलत बात है, ये सब गलत बात है। ऐसा नहीं, वोट चोरी नहीं हुआ, कुछ नहीं, वो सब नहीं होता है। चलिए वोट चोरी नहीं हुआ है, वोट चोरी हुआ है, वोट चोरी कह रहा है लोग, हो गया, वोट भी चोरी हुआ है। वोट चोरी हो गया है? कौन बोल रहा है? राहुल गांधी तेजस्वी यादव बोल रहे हैं वोट चोरी हुआ है। हुआ है? नहीं सर, वोट तो चोरी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है? नहीं। क्या बोल रहे हैं? वोट लोग कह रहे हैं कि चोरी हुआ। अगर चोरी हुआ है तो उनको लग रहा है तो साबित करके बताए कि हाँ चोरी हुआ है, तब ना जनता मानेगी। जनता को तो क्या चाहिए? सबूत चाहिए। यात्रा करने निकले हुए थे ना पूरा? हाँ उधर निकले थे, यहाँ से निकले थे, लेकिन यहाँ ठहरे कहाँ वो लोग? उधर यहाँ से आए सीधे दरभंगा की तरफ। कोई फायदा है? हमको तो नहीं लग रहा है कि फायदा होगा। किसका सरकार आ रहा है? फिर आएगी बीजेपी। बीजेपी का है भैया, बीजेपी का है, इसलिए कि लोग मोदी जी जो हो गए पुराने हो गए, टाटा जैसे लोहा में टाटा होते हैं ना पुराने फेमस, उसी तरह से वो हो गए। वो जनता जो आम जनता को जो चाहिए था, जल, नल, रोड, बिजली, सारा मिला उनके साहिबी में। और जनता को क्या चाहिए? तेजस्वी कह रहे हैं कि सभी लोग गलत है, हम इस बार बनेंगे। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। अगर वो नवजुवक है तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा ना, इस सब बारे में सोचने के लिए समय लगेगा। लोग जनता अचानक उठा के थोड़ी कुर्सी पे बैठा देगी, समय लगेगा। तेजस्वी जी, अच्छा कुढ़नी में कौन आपको ठीक लग रहा है? ये जो केदार गुप्ता है ठीक ठाक काम किए हैं? हाँ अभी तक तो फिलहाल सही किए हैं। गरीब से भी गरीब आदमी अगर एक बार इनको इनवाइट छोटा सा फंक्शन के लिए भी कर देता है तो तुरंत टाइम निकाल के आ जाते हैं। बिल्कुल। फिर इस बार कुढ़नी में चलिए, तो देखिए केदार गुप्ता का एक बैनर भी दिखाई दे रहा है। क्या लग रहा है कुढ़नी में ये निकल रहा है इस बार? केदार गुप्ता निकलेंगे। है केदार गुप्ता भाई? केदार गुप्ता कुरहनी में ऐसा काम कर दिए हैं जो आज तक धरती पर कोई नहीं किया आज होगा। तक कोई करवे नहीं किया, कोई नहीं आज तक बड़ी किया। बात कर रहे हैं। कुरहनी में गली गली में रोड बनवा दिए, बिजली का सुविधा करवा दिए, शिक्षा विभाग पर ध्यान दिए हैं, हर तरह से जो केदार गुप्ता कुरहनी के लिए कर दिए हैं आज तक धरती पर कोई नहीं किया होगा। अनिल सहनी तो कुछ किए ही नहीं। केदार गुप्ता का जहां भी जाइएगा बच्चा जो गोद में है वो भी उनका नाम ले रहा है। इतनी अच्छा काम हमारे केदार गुप्ता किए हैं। केदार गुप्ता काम किए हैं, बात सही है। केदार गुप्ता काम किए, बहुत अच्छा है, अच्छा किया है। मंत्री भी बन गया, मुखिया से। हाँ, और क्या कहेंगे केदार गुप्ता के बारे में? बहुत मैंने अच्छा काम किए, इससे विशेष क्या बोले आपको? फाइनल है इस बार? हाँ। चलिए, तो देखिए कुढ़नी के बलिया चौक पर हमारी उपस्थिति थी और कुल मिलाकर जब लोगों से बातचीत हुई तो माहौल भाजपा में, नीतीश में, एनडीए में और सबसे ज्यादा तो जो महामानव केदार गुप्ता है, कहा जा रहा है कि केदार गुप्ता से ज्यादा काम तो कुढ़नी में आज तक किसी ने किया ही नहीं है। तो बलिया चौक के लोगों का तो साफ कहना है कि कुढ़नी में साफ है, एकदम पूरी तरह से 100% है कि आएंगे तो यही आएंगे, केदार प्रसाद गुप्ता ही आएंगे और बिहार में नीतीश सरकार आएगी। मोदी पर लोगों को भरोसा है। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।